हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज BSI एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग क्वेश्चन जहाँ से कल हमने ख़त्म किया था। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे, चलिए उसके आगे हम लोग करते हैं। कल एक क्वेश्चन छूट गया था पीछे। क्वेश्चन नंबर ब्याज के क्वेश्चन जो कर रहे थे हम लोग, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे, तो उस पर क्वेश्चन उस समय छूट गया था। ये क्वेश्चन नंबर 68। ये क्वेश्चन देखें यदि हम, तो इसमें क्या है? अ मर्चेंट बाइंग गुड्स एब्रॉड एट अ डिस्काउंट ऑफ 33.33%। मतलब एक MRP है और MRP इसमें दी गई है 228। यदि इसमें देखी जाए MRP, तो इसमें MRP है आपके पास कितनी है? MRP दी गई है। क्या MRP दी गई है? MRP दी गई है आपकी 228 दी गई है। अब इसमें MRP यदि आप देखें, यदि इसमें आप, तो MRP क्या है? MRP पे उन्होंने डिस्काउंट दिया है, कुछ अमाउंट दिया है। क्या अमाउंट दिया है ये हम देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको हम लोग एक बार। क्वेश्चन देखें, MRP कितनी है? 228। ठीक है। अब MRP पे डिस्काउंट दिया, उन्होंने कहा कि छूट मिली है 33.33%। अब आपको पता होना चाहिए कि 33.33% कितना होता है। अब आप देखोगे 33.33% मतलब कितना है? ये है 100 का तीसरा भाग। कितना है? 100 का तीसरा भाग। यदि हम छूट देखें, यानी 100 में से -100/3 होल अपॉन 100। मैं इसको बताना चाह रहा हूं, वैसे मैं डायरेक्ट बता सकता था आपको कितना होता है, तो मैं चाह रहा हूं कि आप इसको देख लें। मतलब यदि आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो 100 में डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला? तो कितना डिस्काउंट मिला? इसे मिला, इसे सॉल्व करेंगे 300 माइनस 200, यानी कितना हो जाएगा ये? 200 अपॉन में 300। हुआ कि नहीं हुआ? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गए। अब यदि इस क्वेश्चन को यदि आप देखें यहाँ पर, कि ये जो हमने किया, इसमें कहा कि एमआरपी कितनी है? 228 है। एमआरपी कितनी है इसमें? 228 है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। एमआरपी है इसकी 28, 228 इंटू डिस्काउंट कितना मिला उनको? डिस्काउंट मिला 2/3 का, इंटू उसके बाद उन्होंने कहा 20% का उनको क्या देना पड़ता है? आयात शुल्क देना पड़ता है, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, यानी एक्स्ट्रा देना पड़ता है। यानी कितना हो गया? 120/100। अब इसके बाद उसे कितना प्रॉफिट चाहिए? कि 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो इंटू 125/100। अब बस इसे सॉल्व करना है, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं है। अब आप देखोगे यदि हम, तो हमने काटा, जीरो से जीरो कैंसिल किया, 25 से काटने 25, 5 जा 125, 25 4 जा 100 होता है, 5 2 जा 10 होता है। ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया आपका? ये कैंसिल हो गया। 3 4 जा 12 होता है, और 4 से 4 कैंसिल हो गया। कितना बचा? 228। यानी 228 रुपए में यदि वो बेचेगा तो उसे 25% का प्रॉफिट होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है, ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन कल रह गया था। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, जहां हम कल छोड़ा था हमने क्वेश्चन नंबर 80 पर, वही क्वेश्चन नंबर 80 को हम वापस से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है? रीजनिंग का क्वेश्चन था। रीजनिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे तो क्वेश्चन बड़े आसानी से और जल्दी बन जाते हैं। तो टाइम लगता है कई बार, यदि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो क्वेश्चन में क्या लगता है? समय लगेगा। और यदि हम प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर तरीके से तो इसमें समय नहीं लगना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की हम बात कर रहे थे। ये कहा, ये क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन का। अब इसका एक करने का एक तरीका होता है। क्या होता है? इसे आप एक तो अपने रिलेशन पे आप इसे सॉल्व कर सकते हो। मतलब मेरी बुआ है, मेरी बुआ के पिताजी हैं, क्या लगेंगे, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। और एक तरीका होता है कि इसे आप एक वेन आरेख के द्वारा बनाएंगे, और वेन आरेख बनाकर आप इसे सवाल को सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक लड़के ने एक लड़की से कहा, अ बॉय
सेड टू गर्ल, तो ये आपका एक लड़का है, और सामने जो है वो है आपकी एक लड़की है, तो हमने सामने क्या लिख लिया, एक लड़की लिख लिया। अब उसने क्या कहा कि तुम्हारी माँ, लड़के कह रहे हैं ना, तो तुम्हारी माँ यानी लड़की की माँ कहाँ जाएगी, ऊपर आएगी, मदर, ठीक है, ये मदर हो गई। तुम्हारी माँ के पति, माँ के पति यानी इनके हस्बैंड हो गए, तो हस्बैंड हो गए, तो इस लड़की कौन होंगे, पिता होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। तो पति, पति की बहन, पति की बहन यानी ये इनकी बहन हो गई, और सिस्टर, जब सिस्टर हो गई तो इस लड़की की कौन हो गई, इस लड़की के हो गई आपकी बुआ हो गई, कौन हो गई ये, बुआ हो गई। सिस्टर यानी बुआ या मौसी, बुआ मौसी दोनों बोला है, मतलब बुआ या मौसी, लड़की लड़के से कैसे संबंधित है, या लड़की से, तो लड़की जो है लड़के से, तो बुआ हो गई, तो बुआ का कौन है, मेरी बुआ या मौसी है, यानी इसकी कौन है, बुआ है या मौसी है, जो भी हो। तो कहने का मतलब है ये जो लड़की है, इस लड़की क्या कहलाएगी, सिस्टर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कजिन सिस्टर कहलाएगी। अब यहाँ डिपेंड ये करता है कि इसमें ओनली सिस्टर दिया है या कजिन सिस्टर दिया है, ऑप्शन क्या दिया है। इन्होंने पहले बहन दिया था, फिर चाची दिया है, फिर डॉटर दिया है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर है आपका बहन। क्या आंसर इसका, बहन यानी कि सिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन्होंने कहा क्वेश्चन है, इफ 4 cats कैन किल 4 rats in 4 minutes। अरे भैया 4 बिल्लियां जो हैं 4 मिनट में चूहों को 4 चूहों को मार सकती हैं, 4 मिनट में 4 चूहों को मार रही हैं, तो 8 बिल्लियां 8 चूहों कितने मारेंगे। अरे भैया कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये, यानी 4 बिल्लियां अलग अलग काम कर रही हैं, तो 8 बिल्लियां हैं 8 चूहों को मारने में भी 4 मिनट का ही समय लेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। इसे क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब आपका एक वर्ड दिया है जैसे कैंडिडेट, अब इसमें देखना है कि इस कैंडिडेट में से कौन सा जो स्पेलिंग है, कौन सा वर्ड नहीं बन रहा है। कैंडिडेट स्पेलिंग देखें, कैंडिडेट की क्या है, CANDIDATE। अब ध्यान देखिएगा, ये देखिए पहला ऑप्शन डेट, साफ साफ दिख रहा है डेट है कि नहीं है, ये बन जाएगा आपका। फिर दिया कैंडिड, ये देखिए CANDID कैंडिड बन गया। फिर बोला उन्होंने डीन, तो DEAN डीन भी बन गया, यानी डेट भी बन रहा है आपका, इसमें देखें डेट भी बन रहा है, कैंडिड भी बन रहा है, डीन भी बन रहा है। चौथा है टीम, TEAM, तो इसमें एम कहाँ है भाई, एम नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका, इसमें टीम जल जो ऑप्शन है वो आपका नहीं बन रहा है, इसलिए आंसर आपका क्या है, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि ये आपके स्टेटमेंट और कंक्लूजन के आधार होता है, और स्टेटमेंट को पढ़कर आप कंक्लूजन देख सकते हो। इन्होंने कहा, क्या कहा, अ ह्यूज क्राउड गैदर्ड एट द JP स्टेडियम टू वॉच द सिंगर परफॉर्म लाइव। मतलब एक बहुत ह्यूज, अब काउंटिंग नहीं दी है इसमें, उन्होंने ह्यूज बोला, काउंटिंग नहीं दी है, निश्चित नहीं है, उन्होंने ह्यूज मतलब बोला बहुत। JP स्टेडियम वॉच द सिंगर परफॉर्म लाइव, मतलब इसमें एक सिंगर के लाइव परफॉर्म को देखने के लिए गया। चलिए ठीक है। सेकेंड ऑप्शन दिया, JP स्टेडियम है द कैपेसिटी ऑफ 1 लाख पीपल, एंड JP स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो है आपकी 1 लाख है, ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब अगला देखें, यदि आप कंक्लूजन क्या दे रहा है, नॉट मोर देन 1 लाख पीपल अटेंडेड कोर्ट कंसर्ट। यदि आप सेकेंड को देखोगे तो आपको लगेगा कि 1 लाख कैपेसिटी उससे कम ही होंगे, पर ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट में उन्होंने कोई फिक्स डिजिट नहीं दी है, उन्होंने कहा कि ह्यूज, तो यहां पर आप कैसे बोल सकते हो 1 लाख से कम है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ध्यान रखिएगा कभी भी कंक्लूजन जो है स्टेटमेंट से लार्ज नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, लार्ज नहीं हो सकता, मतलब इसमें ह्यूज बोला है तो आप 1 लाख मतलब आप निश्चित कैसे बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, इसलिए पहला क्या होगा, गलत होगा। दूसरा उन्होंने बोला था सिंगर इज वेरी पॉपुलर, हाँ ये बात मानेंगे हम, क्यों होगा, क्योंकि भाई ह्यूज पहुंचा है तो सिंपल सी बात है कि सिंगर कैसा है, पॉपुलर है, तो इसमें ऑप्शन मतलब आपका सेकंड वाला सही है। तो ऑप्शन देखेंगे कि सेकंड कहाँ है,
केवल निष्कर्ष एक फर्स्ट नहीं, केवल निष्कर्ष दो यानी ओनली कंक्लूजन सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही इसका आंसर है। चलिए ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। अगला देखेंगे, फिर आपका सीरीज टेस्ट आ गया। अब सीरीज टेस्ट में देखें, यदि आप यहां पर देखें 56, 41, 94 क्या आएगा। अब कई चीजें लगती हैं इसमें, ना तो कोई स्क्वायर दिख रहा है मुझे, ना ही मुझे कोई रूट दिख रहा है मुझे इसमें, ना ही मुझे कोई क्यूब दिख रहा है। तो इस डिजिट में ही कुछ ना कुछ किया होगा। अब मैं देखूं मुझे 41 कैसे ला सकता हूं। यदि देखूं मैं प्लस करके 6, 5, 11 हो गया, 11, 6, 5 1 अंतर आता है नहीं। चलिए फिर एक बार चेक करते हैं, 6, 5 कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। और 41 चाहिए, हाँ 6, 5 जा नंबर दिख रहा है मुझे, 6 इंटू 5 यानी कितना हो गया, 30 हो गया। तो यदि प्लस करूंगा तो कितना हो रहा है ये 41। चलिए देखते हैं, तो यानी मैं इसमें देखूं 9 प्लस 4 इजकल टू कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। और 9 इंटू 4 इजकल टू जो हो रहा है वो आपका 36 हो रहा है। यदि मैं इसको प्लस करूं 639314 यानी आंसर क्या दे रहा है, 49 हो रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ना होने पर हम कोई दूसरा तरीका देखेंगे, नहीं दिख गया यानी हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। हमने जो कॉन्सेप्ट लगाया वो हमारा कैसा है, बिल्कुल सही है। यहाँ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट आपने जो लगाया वो सही बैठा कि नहीं बैठा। हो सकता है नहीं बैठता, तो हम देखते भाई दोबारा देखते, हम ट्राई करते, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 85 देखें, ये भी क्वेश्चन बड़ा सिंपल रहता है। इसमें क्या होता है कि इसमें दिया है आपका एक अल्फाबेट दिए गए हैं सामने, अल्फाबेट के नीचे जो दिए गए हैं वो आपके सिंबल्स दिए गए हैं, आपके नीचे कोड दिए गए हैं। अब उन्होंने एक दिया पैरट, पैरट जो है इसका कोड क्या हुआ। भैया सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए कि आपको क्या दे रहा है, इसमें देखेंगे पी, ये रहा पी का कोड, पी का कोड क्या है आपका, ये रहा, ठीक है। अब उन्होंने ए का कोड क्या है, प्लस, तो ये लीजिए प्लस हो गया। उसके बाद है डबल आर, आर देखें डॉलर का साइन है, ये देखिए डॉलर हो गया, डबल आर हो गया। ओ देखिए आपका ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, ठीक है। अब टी देखिए आपके दो हैश आ गए आपके। चलिए हम देखते हैं कि ये ऑप्शन कहां मिलेगा आपका। पहला ऑप्शन ही आपका देखिए मिल रहा है, जी हाँ पहला ऑप्शन ही एकदम से सही आंसर है। यानी इसका आंसर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं हम, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है कि 3 लाइट शिफ्ट जो हैं आपकी, वो आपकी सुबह 8 बजे जलना एक साथ जलाएं। नहीं, ये मैथ्स का क्वेश्चन है भाई। द फर्स्ट लाइट शिफ्ट फ्लैश एवरी 24 सेकेंड, यानी पहली लाइट है 24 सेकेंड में, दूसरी लाइट जो है आपकी तो क्वेश्चन कट रहा है 60 सेकेंड में, और तीसरी जो लाइट है वो 132 सेकेंड में है। तो उन्होंने कहा कि एक साथ अगली बार ये कब, 8 बजे इन्होंने क्या किया, एक साथ जलाई, इसके बाद अगली बार एक साथ कब जगे। तो इसका सिंपल सा तरीका है, इसका निकालिए आप एलसीएम। क्या निकालेंगे इसका हम, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से काटा हमने 12, ये 30, 2 से काटा हमने 2 6 12, 2 6 12, फिर हमने 2 से काटा 2 6 12, 2 से काटा 15 और 2 से काटा 33, फिर हमने 2 से काटा इसको, 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 33 नहीं कटेगा। अब हमने 3 से इसको डिवाइड किया, 3 1 3, 3 5 15 और 11। तो यानी हमारे पास क्या आंसर आया, ये आया 11 5 55, ठीक है। 55 में 55 2 जा कितना, एक 2 और ले लीजिए, 55 2 जा कितने हो गए 110, 110 2 जा कितने हो गए 220, 220 2 जा कितने हो गए 440, और 440 इंटू जो है वो 3 कर दीजिए, कितना आएगा 440 में यदि आप 3 में का मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 30, 3 4 जा 12 का 2, 3 4 जा 12 13, 1320 सेकेंड आए हैं। और यदि इसमें आंसर देखेंगे तो मिनट में दे रहा है कि नहीं दे रहा है आपका, तो उसे मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 का आपको डिवाइड देना पड़ेगा। 60 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 62 जा
ये आया 120, तो कितना बचा 1 और 2 जीरो, 16 टू जा 120, ये कट गया, कितना आया 22 मिनट आए, तो आंसर हो गया 8:22। ये है आपका सही आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया सबको। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो सबसे पहले हमें माइंड में आना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, हमें इसका एलसीएम निकाल के चेक करना पड़ेगा। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए एचसीएफ, उन्होंने पहला क्वेश्चन एलसीएम का दे दिया, दूसरा क्वेश्चन आपका एचसीएफ का दे दिया। अब एचसीएफ दिया है तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना पड़ेगा। एचसीएफ निकालने का तरीका होता है, ध्यान रखिएगा, एचसीएफ एक नॉर्मल एचसीएफ निकालेंगे उसका तरीका अलग होता है, और ये फ्रैक्शनल नंबर दिया है तो इसका एचसीएफ निकालने का तरीका बदल जाएगा। सिंपल तरीका है, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को पहले एक नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 21/5, चलिए ये हो गया। उसके बाद है 7 5 जा 35, 37/7, चलिए दूसरी डिजिट हो गई। तीसरा है 9 7 जा 63, और 4 कितना हो गया 67/9। कभी भी फ्रैक्शनल नंबर का आपको एलसीएम या एचसीएफ निकालने के लिए आ जाए तो इसका सिंपल तरीका ये है कि जो एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे और नीचे का एलसीएम निकालेंगे, और यदि एलसीएम पूछा होता तो ऊपर का एलसीएम निकालते और नीचे का एचसीएफ निकालते। अब चूंकि हमसे क्या पूछा गया है, हमसे एचसीएफ पूछा गया है तो हम क्या निकालेंगे, ऊपर का एचसीएफ निकालेंगे। अब आप ऊपर डिजिट देखें, 21 है, 37 है और 67 है। एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं, आप पर ध्यान रखिएगा। पर इसमें ध्यान रखना कभी भी एचसीएफ निकाल रहे हो और यदि कोई भी एक डिजिट इसमें प्राइम फैक्टर है, अभाज्य संख्या है, 21 अभाज्य संख्या नहीं है, 37 अभाज्य संख्या है, 67 अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो एचसीएफ हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, नीचे का एलसीएम निकालना है। एलसीएम भी देखें, 5 आपका प्राइम नंबर अलग है, 7 अलग है, सिर्फ 9 के फैक्टर हो रहे हैं, तो सिंपल सी बात है भैया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 9 7 जा कितने हो गए 63, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 6 जा 30, 131, यानी इसका आंसर आ गया 1/315। और यदि हम ऑप्शन में देखें तो ये ऑप्शन है आपका ए बी सी, ये देखिए ये है आपका आंसर 1/315। उम्मीद करता हूं समझ में आया आपको, एलसीएम भी समझ में आया। एचसीएफ निकालना होता उसका तरीका एक अलग होता, जो कि यहाँ मुझे जरूरत नहीं है, पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन को यदि हम देखें, यदि इस क्वेश्चन को यदि हम देखें हम तो क्या है, इस क्वेश्चन में है आपका क्वेश्चन नंबर 88 को यदि आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 में देखें कि अ मैन गोज अ डिस्टेंस, ये आ गया आपका डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला सवाल आ गया। डिस्टेंस दिया 250 किलोमीटर इन 5 आवर्स बाय बाइक, कैलकुलेट इट्स स्पीड। सिंपल सी बात है, स्पीड पूछा है, क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक बात और याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, या तो क्वेश्चन पूछा गया होगा किलोमीटर पर आवर में, या फिर क्वेश्चन पूछा गया होगा मीटर पर सेकंड में। तो क्वेश्चन किसमें पूछा गया वो ध्यान देना है। तो इसमें जो दिया है पहले लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 250 किलोमीटर। एक बात याद रखिएगा, या तो पूरी इक्वेशन किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए या फिर पूरी इक्वेशन मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। जब हमसे क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है तो हमें पूरी इक्वेशन को किलोमीटर पर आवर में ही लिखना है। तो किलोमीटर दिया है आपको, और आपका टाइम कितना दिया है 5 आवर दिया है, यानी यूनिट जो है हमारी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 से काटेंगे इसको हम लोग, 5 5 जा 25, 0, यानी आंसर से कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया आपको। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन भी सेम वैसी चैप्टर से दिया है इन्होंने। क्वेश्चन है कि अ कार कवर डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 2 आवर्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकेंड। इन्होंने मीटर पर सेकेंड में पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा, यानी इसमें सिर्फ चेंज करना है।
तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 144 किलोमीटर, दिया है कि नहीं दिया, अपॉन में आवर कितने दिए हैं, 2 आवर दिए हैं, पर मुझे किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो इसका तरीका होता है, क्या होता है, किलोमीटर को यदि मीटर में चेंज करोगे, यदि 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज, कोई प्रोडक्ट एक्स किलोमीटर पर आवर में दिया है, ध्यान दें मैं आपको बताऊं, तो किलोमीटर को यदि मीटर में चेंज करोगे तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 इंटू 60, तो ये क्या में हो गया, मीटर पर सेकंड में। यदि सॉल्व करें इसको हम, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 2 से काटा, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, यानी बचा कितना आपका 5 अपॉन, इंटू हम कितना करेंगे 5 अपॉन 18 का, यानी कि किलोमीटर पर आवर को यदि मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सिर्फ क्या कर दूं मैं, इसमें 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई कर दूं। चलिए सॉल्व करते हैं। यदि मैं 9 से सॉल्व किया, 9 2 जा 18, 9 से काटा, 9 1 जा 9, कितने बचे 5, 9 6 जा 54, 2 से काटा, 2 8 जा 16, 2 से काटा, 2 4 जा 8, तो 4 5 जा कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। देखते हैं ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रेन का सवाल है कि इफ 2 ट्रेन्स ईच हैविंग लेंथ ऑफ 225 मीटर, ध्यान रखिएगा ट्रेन के सवाल में क्या होता है कि आपका डिस्टेंस जो होता है, हमेशा ट्रेन की लंबाइयां जो होती हैं वो हमेशा प्लस होती हैं। तो ईच 225 बोल रहा है, तो दोनों की लंबाइयों का डिस्टेंस कितना हो गया, 450 मीटर हो गया। कितना हो गया आपका, 450 मीटर हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में यदि आप देखें तो स्पीड जो है, स्पीड डिपेंड करती है जो आपकी औसत चाल है, एवरेज स्पीड है, वो डिपेंड करती है कि ट्रेन किस तरफ चल रही है। यदि ट्रेनें आमने सामने से आ रही हैं, इधर से दोनों से आ रही हैं, तो प्लस होगी। यदि ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जाते हुए क्रॉस कर रही हैं तो स्पीड हमेशा माइनस होगी। इसमें देखेंगे आप कि एक दूसरे की विपरीत डायरेक्शन में चल रही हैं तो स्पीड दोनों प्लस हो जाएंगी, यानी 80 प्लस 64, ये हो गया आपका 144 किलोमीटर पर आवर। अब इन्होंने कहा कि टाइम पूछा है, क्या पूछा है, टाइम पूछा है। तो टाइम इजकल टू क्या होता है, टाइम इजकल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपके जो यूनिट होती हैं, या तो पूरी यूनिट आपकी किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए या फिर सारी यूनिटें मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। अब आप देखेंगे यहाँ पर टाइम जो है, ऑप्शन जो दिए सेकंड में दिए गए हैं, यानी सारी यूनिटें क्या में चेंज करनी है, मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है। तो मैंने आपको कल बताया था क्वेश्चन में कि जब भी हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, इंटू 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यदि इसमें देखें 18 से काटें इसको, यदि हम स्पीड को, तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। यही काट देते हैं, 9 से काटेंगे तो 9 2 जा 18, 9 से काटा, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54, कटा कि नहीं कटा, ठीक है। और 2 से काटा, 2 8 जा 16, तो 8 5 जा कितना हो गया, ये हो गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्लियर है। चलिए अब देखिए टाइम, डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 450 मीटर, स्पीड कितनी दी है 40 मीटर। बस आपको सॉल्व ही तो करना है, तो 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यदि 4 का डिवाइड देंगे 45 में तो कितना आएगा, 4 का डिवाइड यदि 45 में दें तो 4 1 जा 4, 5 4 1 जा 4, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया तो कितना लगा, ये कितना हो गया आपका 0, तो 4 2 जा 8, फिर 2 बचेगा, 0 4 5 जा, तो इसका आंसर आएगा 11.25 सेकेंड, ये इसका आंसर है। क्लियर है बेटा। चलिए इस क्वेश्चन में इसके ऑप्शन गलत दिए हैं, इस क्वेश्चन में ऑप्शन है ही नहीं इसका,
आप ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया। इसका आंसर क्या है? 11.25 सेकेंड। अपने आप पर हमेशा विश्वास रखिए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें वो आंसर नहीं है तो हम गलत हो गए, ऐसा नहीं होता है। यदि आपका आंसर आया है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया आप लोगों को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। 91 में देखेंगे कि आपका पेंटागन दिया है। क्या दिया है? पेंटागन। पेंटागन का होता है आपका कि पेंटागन के सभी जितनी 5 साइड्स होती हैं, पेंटागन में जो पेंटागन है, इनकी जो पांचों साइड्स होती हैं, इसकी पांचों साइड्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 540। कितना होता है? आपकी जितनी भी साइड्स हैं, पांचों साइड्स का, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इजकल टू 540। ठीक है। अब 540 है तो अब देखें यहाँ पर एंगल का रेशियो दिया गया है। रेशियो कितने हैं? इन सारे रेशियोज को प्लस कर लीजिए। सारे रेशियोज को क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे। प्लस करेंगे तो 6 3 9 10 20 27 हुआ कि नहीं हुआ? तो 27 में हमेशा कहता हूं इसे यूनिट में चेंज कीजिए। 27 इकाई जो है वो आपकी 540 दी गई है, यानी 27 यूनिट जो है वो कितनी दी गई? 540 दी गई है। इसको यदि मैं काटूं 1 यूनिट निकालूं तो कितनी बार कटेगा? 20 टाइम, यानी 1 यूनिट जो है वो आपका आ गया 20 आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है। यदि ये पूछा है तो 20 का सम में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे। इन्होंने पूछा है देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज, सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा? 1 है। तो इस 1 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऑप्शन है कि नहीं है। ये रहा ऑप्शन डी जो है, ये है आपका राइट ऑप्शन है। ऑप्शन डी जो क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है आपका, ये है आपका सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है तो इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है इसका? इसमें देखेंगे 4 इंटू 4 की पावर 3 है कि नहीं है। तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 इंटू 3, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला आपको कि x की पावर कोई भी पावर होती है, x की पावर m होल पावर n होने पर क्या हो जाता है? x की पावर m इंटू n हो जाता है। होता है कि नहीं होता? चलें आगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? ये हो गया। अब डिवाइड ही लगे रहने दीजिए आप। ये कितना हो गया? 8 से यदि 512 काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 8 6 जा 48, 8 4 जा 32, 64 आया कि नहीं आया? 64 को 4 में चेंज करोगे तो 4 की पावर 3 और इंटू 4 हुआ कि नहीं हुआ? इंटू 38 इंटू कितना हो जाएगा? ये देखोगे 8 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1, 8 3 जा 25 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये होता है आपका 4 की पावर 4। कितना होता है? 4 की पावर 4। तो 4 की पावर 4 होता है तो 4 की पावर 4 और पावर पहले से ही है तो इंटू 4 हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और इक्वल टू में क्या है? ये भी 2 इंटू 2 है तो 4 की पावर क्या है आपका? x प्लस 4 है। ये राइट हैंड साइड जो है इसे अब छोड़ दीजिए। अभी लेफ्ट हैंड को सॉल्व करते हैं। ये सब आपकी 4 की पावर में आई कि नहीं आई? जब 4 की पावर में सब आ गई हैं तो सिंपल सी बात है, इसे हम एक साथ 4 की पावर में लिख सकते हैं। क्या जानते हैं हम कि यदि बेस सेम होता है और डिवाइड है तो पावर माइनस हो जाती है, और यदि मल्टीप्लाई है तो पावर प्लस में हो जाती है। चलिए इसको देखते हैं। तो 4 की पावर में क्या होगा? ये होगा आपका 4 की पावर 3 2 जा 6, डिवाइड है तो माइनस, 4 3 जा 12, इंटू है तो प्लस, 4 4 जा 16। अब इसको सॉल्व करें, 16 और 6 22, 22 में से 12 गए तो ये आया 4 की पावर 10। और इक्वल टू क्या है? और इक्वल टू है इसमें आपका 4 की पावर x प्लस 4। जब आपका बेस सेम है तो हम पावर कंपेयर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? x प्लस 4 इक्वल टू 10 हुआ। 4 को उधर ले जाएंगे तो देन x इक्वल टू कितना आएगा? 6 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी जो है आपका क्या है? 6 है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा ये चीजें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 को देखेंगे। ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है।
क्या है ये? वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस होती है, पर सिंपल तरीका है इसका करने का। सिंपल तरीका ऐसे है कि इसको यदि आप देखेंगे कि जो वर्किंग दिया है, कैसे दिया है, ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। चलिए, ए प्लस बी टुगेदर वर्क इन 30 डेज, कितने दिन में करते हैं? 30 दिन में। बी एंड सी working together complete the work 24 days, and A and C working together complete that work in 40 days. अब इस सवाल का इसका निकालिए, आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सबको निकालना आता है, चलिए फिर भी मैं निकाल देता हूं। 40, 24 एंड 30, इसका यदि हम एलसीएम निकालेंगे, क्या एलसीएम निकलेगा? इसका एलसीएम निकलेगा। वैसे तरीका एक और होता है आपका, चलिए फिर भी बता देता हूं पहले मैं। 2 से काटेंगे 20 आएगा, 2 से काटेंगे 12 आएगा, 2 से काटेंगे 15 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 10 टाइम कटेगा, 2 6 जा 12, 15 नहीं कटेगा आपका। चलिए फिर 2 से काटते हैं हम लोग। 2 से काटेंगे इसको हम, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 15 नहीं कटेगा आपका। ठीक है, अब इसको हम किससे? 3 से डिवाइड करें। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से काटेंगे 5 नहीं कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, और लास्ट में क्या कटा आपका? 5 से पूरा डिवाइड आपका हो गया। अब मल्टीप्लाई करें, 5 3 जा कितना हो गया? 15, 15 2 जा कितना हो गया? 30, 32 जा कितने हो गए? 60, 62 जा हो गया 120, कितने हो गए? इसका एलसीएम कितना आया? 120 आया। अब ये जो है वर्किंग आपका टोटल वर्क निकला, क्या निकला? 120 टोटल वर्क निकला। अब इस टोटल वर्क में अब हम यदि 30 का डिवाइड देंगे तो इसकी कैपेसिटी निकलेगी। 30 का डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 4, यानी A प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है? 4। 24 का डिवाइड देंगे तो कितनी आएगी कैपेसिटी? 5 आएगी, और 40 का देंगे तो कैपेसिटी कितनी आएगी? 3 आएगी। अब इस सवाल को यदि जिसको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि नहीं समझ में आता है तो इसका एक तरीका है सिंपल करने का। आप ये समझ लीजिए कि टोटल हमारे पास रुपए कितने हैं? 120 हैं। हमारे पास एक टेबल पे खर्चे के लिए 120 रुपए रखे हुए हैं। ए प्लस बी दोनों मिलकर 4 रुपए खर्च करते हैं, बी प्लस सी दोनों मिलकर 5 रुपए खर्च करते हैं, और ए प्लस सी दोनों मिलकर 3 रुपए खर्च करते हैं। अब यदि देखेंगे तो टोटल यदि मैं निकालूं, इसका मैं टोटल निकालूं तो ये देखेंगे 2A प्लस बी प्लस सी है कि नहीं है? देखिए ए 2 बार है कि नहीं है? बी 2 बार है कि नहीं है? तो 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा? 12 हो गया। तो 2 से हम डिवाइड दे देंगे तो कितना आएगा? तीनों मिलकर कितना खर्च कर रहे हैं? 6 रुपए खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अब टोटल ये पूछा है कि आपका टोटल वर्क कितने दिन में, तो तीनों मिलकर 6 रुपए खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उन्होंने पूछा है कि काम करने में तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? अरे भाई 120 रुपए हैं, तीनों मिलकर 6 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो 120 रुपए कितने दिन में खर्च होंगे? सिंपल तरीका है, 120 में 6 का डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार गया? 2 टाइम गया, तो आंसर क्या आया? 20 डेज। सवाल सिंपल था, समझ में आया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, हम लोग 93 सॉल्व किया था, ध्यान हो आप लोगों को। तो क्वेश्चन 94 किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम? बड़ा सिंपल तरीका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। भाई ए एक कार्य को कितने दिन में कर सकता है? ए कर सकता है आपका 20 दिन में, ठीक है। फिर बोल रहा है वो, वाइल बी कैन डू द सेम वर्क इन 25 डेज, और बी इसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 25 डेज में कर सकता है। फिर इन्होंने क्या कहा? दे स्टार्टेड द वर्क जॉइंटली, उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। फ्यू डे लेटर सी ऑल्सो ज्वाइन देम, उसके बाद सी भी शामिल हो गया। परंतु उन्होंने एक साथ दिया है कि इस तरह, मतलब ऑल ऑफ देम कंप्लीट द होल वर्क इन 10 डेज। हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है, इंग्लिश में देखेंगे ऑल ऑफ देम, उन्होंने कहा कि तीनों मिलकर, यानी ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। और हिंदी में देखेंगे तो क्या आएगा? और इस तरह वे सभी संपूर्ण कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। इसका अर्थ दूसरा निकलता है और इंग्लिश का अर्थ दूसरा निकलेगा। कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, ठीक है।
ऑल ऑफ देम वर पेड टोटल रुपीज 700। यदि उनको 700 रुपये मिले हों उनके काम करने के लिए, उनकी मजदूरी, तो सी का शेयर कितना होगा? तो सिंपल तरीका है, मैंने क्या कहा था, इनका निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे 25, 20 और 10 का एलसीएम कितना आएगा? 100 आएगा, 100 आएगा। 20 का डिवाइड दिया, क्षमता कितनी आएगी? 5 आएगी। 25 से भाग देंगे कितना आएगा? 4 आएगा। और 10 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। यानी मैंने कल कहा था आपको कि कार्य करने की क्षमता 5, 4, 10, तो सी की क्षमता कितनी निकली? सी की क्षमता निकली 10 में से 9 माइनस कर देंगे तो सी की क्षमता कितनी आई? 1 आई कि नहीं आई? सी की क्षमता 1 है कि नहीं है भाई? वो 5 इकाई है, 4 इकाई है और इसकी क्षमता 1 है, तो क्षमता के अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं। तो देखा जाए टोटल अमाउंट कितना था? 700 रुपये था कि नहीं था? तो इनकी क्षमता देखेंगे तो 5, 4 और 9, 1, 10, 10 की क्षमता से एक क्षमता कितनी हो रही है? 70। और इसका मान कितना है? तो सी का मान 1 था, यानी कितना हो गया? 70 रुपए उसको मिलेंगे। कितने मिलेंगे? सी को मिलेंगे आपके 70 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, सेम क्वेश्चन दिया है वापस से उन्होंने। वही क्वेश्चन है आपका, गणेश, राम एंड सोहन। तो गणेश राम सेम तरीका हम अपनाएंगे इसमें। हम ये है आपका गणेश प्लस राम प्लस सोहन मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में, 16 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि गणेश एंड राम टुगेदर कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 24 डेज। चलिए ठीक है, तो किसका पूछा है? सोहन का पूछा है आपका। चलिए निकालते हैं। 16, 24 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। 16 का डिवाइड देंगे 48 में तो इनकी क्षमता कितनी आई? 3 आई। 24 का भाग देंगे कितना आएगा? 2 आएगा। और माइनस करेंगे तो सोहन की क्षमता कितनी निकली? 1। और टोटल कार्य कितना है? 48 है कि नहीं है? 48 में 1 का डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा? 48, जो कि आंसर कौन सा है आपका? बी वाला ऑप्शन है आपका। समझ में? बहुत सिंपल सवाल होते हैं ये। समझ में आया आप लोगों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 क्या कह रहा है? 96 कह रहा है कि इफ द डिजिट 8 डिजिट नंबर, जो डिजिट दिए उन्होंने क्या दिए? उन्होंने दिए 179x09 1y डिविजिबल बाई 88। ठीक है, तो उन्होंने वैल्यू पूछी है 5x माइनस 8y की। तो सबसे पहले मुझे x की और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए, आपको पता है ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा सिंपल तरीका है। 88 को डिवाइड करें, भाज्य निकालेंगे हम। भाज्य किससे भाज्य हो रहा है? ये 11 इंटू 8 से। कितनी हो रहा है? 11 इंटू 8 से। तो 8 से यदि हम डिवाइड करते हैं तो 8 का रूल होता है कि नियम होता है भाज्यता का कि लास्ट के 3 अंक यानी 91y ये जो है 8 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए 8 से डिवाइड देखते हैं। 8 से डिवाइड दूं मैं इसको, मैं 8 1 जा 8, कितने बचे? 1, 11 हो गए। 8 1 जा 8, कितने बचे? 3 है। तो 8 से कटने की टेबल में 3 के बाद जो अंक है सबसे पहले क्या 0 आएगा? नहीं। 8 से 30 नहीं कटेगा। 1 आएगा? नहीं। 31 भी नहीं कटेगा। मतलब 0 रखूंगा तो 30 हो जाएगा, जो कि 8 से नहीं कटेगा। 1 रखूंगा तो 31 होगा, जो नहीं कटेगा। यदि मैं 2 रख दूं तो 32 हो जाएगा, यानी 8 चौक 32। यानी y की वैल्यू कितनी निकली? y की वैल्यू हमारी निकली 2। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। देखिए, y की जगह पे मैंने कितना लिख दिया? यहां पर लिख दिया 2। अब y की जगह पे 2 लिख दिया, तो अब 11 से भाज्यता का नियम क्या है? 11 से भाज्यता का नियम होता है कि सम संख्या, जो सम पद है, सम पद पे आने वाले अंकों का योग और विषम पद पे आने वाले अंकों का योग का अंतर 11 से भाज्य होना चाहिए। अब देखिए, इसको हम प्लस करेंगे। 2 9 11, 11 और 7 कितने हो गए आपके? 2 हो गया। एक छोड़ा हमने, एक को छोड़ा हमने 9 हुआ। 0 को छोड़ा हमने x लिया, 9 को छोड़ा हमने 7 लिया। तो कितना हो गया? ये हो गया आपका 2 9 2 11, 11 और 7 18, 18 प्लस x कितने हो गए? 18 प्लस x बराबर। अब बची हुई संख्या कौन कौन सी हैं? ये 1 0 1 9 10 और 11। तो बराबर क्या होगा? यहां पर माइनस होना चाहिए 11
और बराबर क्या होना चाहिए, इसमें जो भी संख्या है वो 11 से भाजित होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 11 से डिवाइडेड होनी चाहिए। तो हम क्या रखें यहाँ पर, तो हम यहाँ पता है यदि मैं 1 रखूंगा 19 होगा, 11 से भाजित होने के लिए ये क्या होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी निकली, 4 निकली। और y की वैल्यू 2 निकली है और x की वैल्यू कितनी निकली, 4 निकली। अब रख सकते हैं इसमें हम, तो 5 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 2, तो 5 चौक कितने हो गए, 20 हो गए, और 8 टू 16 हो गए, माइनस किया तो आंसर क्या आया, 4। यानी आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 97 कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम वन आफ्टर अनदर विदाउट रिप्लेसमेंट फॉर्म अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ध्यान रखिएगा कभी भी ताश के पत्तों के सवाल आ जाए तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो तरीका है आपका संचय, कॉम्बिनेशन, यानी आपको फॉर्मूला पता होगा NCR इजकल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N माइनस R। इस फॉर्मूले से कर सकते हैं हम, जो कि बहुत लंबा हो जाएगा। पर पत्ते वाले सवाल यदि दिया जाते हैं तो इस सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि 52 ताश के पत्ते हैं, तो सिंपल सी बात है, पहली बार कोई पत्ता निकालेगा तो प्रायिकता क्या है, लाल राजा और लाल रानी। तो लाल राजा कितने होंगे, ईंट का और पान का 2 होंगे, और लाल रानी कितनी होंगी, 2 लाल रानी होंगी। तो शुरुआत में जब पहली बार पत्ता कोई निकालेगा तो शुरुआत उसके पास तो 4 ऑप्शन है कि नहीं है, यानी पहली बार उसके पास ऑप्शन है 4, 52 पत्तों में से 4 का ऑप्शन है उसके पास। चलिए उसका एक पत्ता निकल आया, चाहे वो लाल राजा निकले चाहे लाल रानी निकले। अब लाल राजा यदि निकल आएगा तो अब राजा तो ऑप्शन में है ही नहीं, अब तो सिर्फ लाल रानी है, 2 ही पत्ते बचेंगे। और रानी यदि निकल आएगी तो उसके पास क्या बचेगा, राजा का ऑप्शन बचेगा, तो भी किसी भी हालत में 2 ही पत्ते बचेंगे। और पर नीचे एक पत्ता हम निकाल चुके हैं तो 52 नहीं बचेंगे, क्या बचेंगे, 51 पत्ते बचेंगे। तो इसे सॉल्व करें यदि हम 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 13 बार कटेगा। और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे 51 में तो 13 एकम 13 की 3 हासिल 1, तो ये हो गया 2/663। देखते हैं ऑप्शन क्या है इसमें। इसमें ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आपका है सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड विथ नो डिजिट रिपीटेड बाय यूजिंग द डिजिट्स। मतलब आपके अंक दिए गए हैं 0, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसमें कहा गया कि 3 अंकों की संख्याएं बनानी है, और वो कैसी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या है तो इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए, जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पर आपके पास ऑप्शन है या तो 0 हो या फिर 2 हो और या फिर 4 हो, यानी 3 ही अंक हैं आपके पास जो हम रख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं। अब हमने देखा, हमने 3 अंक बोला है, 3 अंक बोला है यानी 100, टेंस और वंस 3 ही कंडीशन होंगे। चलिए फर्स्ट कंडीशन में यदि मैं देखूं, फर्स्ट कंडीशन में यदि मैं इकाई के स्थान पर 0 रखूं, मैं यूनिट के स्थान पर क्या रखूं, मैं 0 रखूं। अब 0 रखूंगा तो भैया 100 की प्लेस पे मेरे पास कितने ऑप्शन है, 0 को छोड़कर बाकी सभी ऑप्शन है कि नहीं है। 0 को छोड़कर मेरे पास सैकड़े के स्थान पर रखूंगा तो मेरे पास टोटल कितने विकल्प हैं, 3 अंक संख्या है ना मेरे पास, 3 अंक संख्या बनानी है। तो संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 0 तो हो नहीं सकता, तो 5 अंक है कि नहीं है। तो मेरे पास 5 विकल्प हैं, कितने विकल्प हैं, 5। जब 5 विकल्प हैं तो दाई की संख्या पर रखने के लिए मेरे पास बचेंगे 4 विकल्प। तो 5 चौक कितने हो गए, पहली कंडीशन में 20 अंक बनेंगे, कितने बनेंगे मेरे पास, 20 अंक। सेम कंडीशन हम देखें दूसरी, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। यदि हम सेकंड कंडीशन यदि हम देखें, सेकंड कंडीशन में देखें, अब हम रखते हैं यूनिट प्लेस पर, हम रखते हैं क्या रखें, यूनिट प्लेस पर रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं, क्या रखते हैं, 2। जब यूनिट प्लेस पे 2 रखेंगे, ये रख दिया हमने, तो हमारे पास आपके 100 पोजीशन पे कितने अंक बचेंगे, ये देखिए 0 तो रख नहीं सकते, 0 रखेंगे तो 3 अंक कहां से बनेंगे, तो मेरे पास ऑप्शन बचेंगे 1, 2, 3, 4, यानी 100 पोजीशन में बचेंगे 4। और सेम आपके टेंस प्लेस पे भी कितने बचेंगे, 4। तो 4 4 जा कितने हो गए, 4 4 जा हो गए 16। सेम कंडीशन आपकी यूनिट प्लेस पर यदि आप 4 रखोगे, सेम कंडीशन बनेगी, 100 पोजीशन पे भी 4 बनेंगे
और 10 पोजीशन पे भी 4 बनेंगे तो ये कंडीशन बनेगी 16। तो ये 16 और ये 16 और ये 20, इसको तीनों को ऐड करेंगे, 20 16 16 कितने हो गए 32, और 20 और 32 कितने हो गए 52। तो आंसर क्या है आपका 52 अंक है। कितने अंक हो गए 52। चलिए देखते हैं, ये है आपका आंसर नंबर सी है जो है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, सीरीज क्वेश्चन है ये। सीरीज में देखेंगे, हमने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, रीजनिंग क्वेश्चन है ये, कि इसमें क्या आएगा। तो सब नॉर्मल संख्याएं देखिए, हमने कहा कि पहले डिफरेंस देखिए सबसे पहले। तो 12 12 और 21 का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा 9। 21 39 का अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है 18। इसका अंतर देखेंगे कितना आ रहा है 36। इसका अंतर देखेंगे कितना आ रहा है 72। तो क्या देख रहे हैं हम देख रहे हैं कि ये इंटू 2 कर रहा है। 9 का दुगना 18, 18 का दुगना 36, 36 के दुगने 72 और 72 का दुगना हो जाएगा 144। तो 144 आया, तो 147 में 144 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7 4 11 का 1 कैरी 1 4 4 8 9 291। कौन सा आंसर आएगा 291, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है आपका द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। तीन चीज दी उन्होंने, एक स्क्वायर दिया, एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दिया, और तीनों की वैल्यू कितनी 132 सेंटीमीटर है। तो उन्होंने कहा कि कौन सा क्षेत्र जो है सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा। ये नॉर्मल नोन है, आप इसको याद रखिएगा। कोई भी आकृति हो, यदि आपका परिमाप समान है तो ध्यान रखना सर्कल हमेशा सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। ये आप याद करके रख सकते हो, इसे हम सॉल्व भी करके बताएंगे, पर मैं आपको पहले ही बता दूं, सर्कल जो होगा किसी भी ट्राइंगल हो सेम परिमाप का, एक रस्सी ले ली हमने सेम परिमाप का, क्योंकि इसमें कोने बन रहे हैं। कोने बनने से क्या होता है, कोने बनने से इनके एरिया क्या होते हैं कवर ज्यादा हो जाते हैं। 3 कोने बन रहे हैं तो कोने के कारण क्या होगा एरिया कम हो जाएगा। इसमें 4 कोने बन रहे हैं, इसका एरिया और कम आएगा। इसमें एक भी कोना नहीं बन रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा इसका सर्कल होगा। इसको एक हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि सबका पेरीमीटर निकाल लीजिए, परिमाप निकालने के बाद आप उसे इसका एरिया निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो मैं इसे सॉल्व करवा सकता हूं। जैसे देखें, उन्होंने कहा एक वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a इक्वल टू कितना होता है 132। तो 4 से काटेंगे इसको हम, कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 3 12। और एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 33 का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना आना चाहिए। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 2 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 1089 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका निकला, ये निकला वर्ग का। अब यदि हम समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल का यदि हम निकालते हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, का परिमाप कितना होता है 3a। जब 3a इक्वल टू 132 आएगा, मैंने क्या कहा इसका एरिया इतना आया, इसका एरिया इससे ज्यादा आएगा 132 आया, तो 3 से काटेंगे इसको हम, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 ए बराबर 44 आया। और इसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब इक्वल टू देखेंगे √3/4 इंटू ए कितना है आपका 44 इंटू 44। तो कितना हो जाएगा, 2 4 से काटोगे 2 2 ना 4, 2 से काटा 22, फिर 2 से काटा 22, तो कितना हो गया, ये हो गया आपका √3 इंटू 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर निकालना आना चाहिए, कितना होता है 22 का स्क्वायर निकालेंगे 2 2 ना 4, 2 4 दूनी 8, 2 2 ना 4 हो गया, 2 2 ना 4, 4 दूनी 8 हो गए और 2 2 ना 4, 484 आया कि नहीं आया। और √3 वैल्यू कितनी होती है 1.731 है कि नहीं है। तो इसकी वैल्यू यदि मल्टीप्लाई करोगे इससे बड़ी ही आएगी, क्या आएगी, इससे आपकी बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं आपका नीचे का कौन सा आपका वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका 2c = 2πr।
तो 2 मतलब 2, पाई मतलब 22/7, और आर आपको निकालना है। और सी कितना दिया है? सी आपका दिया था, कितना दिया था? सी था 132। कितना दिया है? 132। इसको हम सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे आपका कितनी बार आएगा, कटेगा आपका। हम 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, तो 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। फिर 2 से काटा हमने, फिर 2 से काटा हमने, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, कटा कि नहीं कटा? फिर 2 से काटा हमने, कितनी बार काटा हमने? 2 पाई आर है, 2 पाई आर सी कितना दिया? 132 दिया कि नहीं दिया? तो पाई का मान 22/7 होता है, आर निकालना ही निकालना। तो 22/7 से यदि हम काट रहे हैं इसको, हम 132 को, तो 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 22 से भी कट रहा है सीधे। 11 से हमने काटा, 11 दूनी 22 कटा। 11 से फिर हमने काटा, 11 एकम 11, 11 एकम, सॉरी वापस काटते हैं इसको, हम एक बार फिर से काटते हैं इसको। हमने ये हमने थोड़ी सी, हाँ जी, चलिए वापस देखते हैं। यहां हमने लिखा इक्वल टू 132 लिखा हमने, 11 दूनी 22, 11 से काटा, 11 एकम 11 काटा हमने, कितने बचे? 2, 11 दूनी 22, 22 हुए कि नहीं हुए? 2 से काटेंगे हम 6 बार काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे हम कितनी बार काटेंगे? 3 बार काटेंगे। तो आर का मान कितना निकला? 7 या 21। तो इसका एरिया कितना होता है? इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 22/7, और गुणा आर कितना है? 21 गुणा 21। तो हमने 7 से काटा, 7 या 21 आया कि नहीं आया? चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई यदि हम करेंगे तो कितना आएगा? इसका आएगा आपका 21 दूनी 42, 21 दूनी 42 की 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 कितने हो गए? 46, और इंटू 3 करेंगे हम, तो 3 2 जा 6, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 4 जा 12 13, 1386। देखिए सबसे ज्यादा आया कि नहीं आया? तो इसका आंसर क्या है? व्रत है, क्योंकि आंसर नंबर बी है आपका। उम्मीद करता हूं ये पूरा पेपर आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इसी प्रकार के पेपर आपको और सॉल्व करने हैं तो BSI एकेडमी ज्वाइन कीजिए और देखिए पेपर, और पूरा आप कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।